अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी सही सलामत होंगे अपने अपने घरों पे। तो अभी कोविड पर्टिकुलरली पूरे देश में तो चल ही रहा है। आज कश्मीर में 3,500 केसेस आ गए हैं। तो हम चाहे माने या नहीं माने, लेकिन ये हमारे घरों पे दस्तक दे चुका है। सो प्लीज मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में बताऊं। V-R-S, राइट नाउ मैंने 2 डैश रख लिए, इसलिए रख लिए बिकॉज आई एंड यू कैन ओनली स्टॉप दिस। आप और हम इसको रोक सकते हैं वायरस को। सो प्लीज स्टे एट होम, अननेसेसरी बाहर ना जाए, कोविड एसओपीज फॉलो करें और एक दूसरे की हेल्प करें। सो आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज जो है मैं एक टिप भी इसके साथ में देना चाहूंगा जो जेकेएसएसबी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के काम में आ जाएगा। सो आज का टॉपिक होगा हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो ध्यान रहे, जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने ही आप से मल्टीप्लाई कर लेना, राइट? सेल्फ मल्टीप्लाइंग, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब 2 पावर जब होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास x का स्क्वायर है, सो इसका मतलब हुआ मुझे x को x से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट? लाइकवाइज अगर 5 का स्क्वायर है तो मुझे 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज 25। सो जिन बच्चों को भी, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हमारे हैं उन्होंने टेबल बचपन से मेमोराइज किया है, लर्न किया है। तो अगर 10 तक का भी टेबल याद है तो आपको 10 तक के स्क्वायर सारे याद है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, राइट? सो इसी तरीके से अगर हमारे पास स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है खुद ही नंबर को मल्टीप्लाई करना अपने आप से। तो कुछ पहले पिछली वीडियोस में भी मैंने इनके बारे में बताया, तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। एक मैं अगर 0 का स्क्वायर करता हूं तो ध्यान रहे डबल जीरो का मतलब यह है कि जब इसके सामने कोई नंबर होगा, एल्स 0 का कोई स्क्वायर है ही नहीं, वो 0 ही होगा। लेकिन अगर सामने कुछ नंबर है तो 0 के स्क्वायर पे 2 0 आ जाएंगे। जितने 0 होंगे उनका डबल हमें करना है, राइट? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 35, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 91 और 9 का स्क्वायर हमारा 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर जो है वो 81 है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हम देखेंगे वंस प्लेस पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, तो ऐसे ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास। तो मिसिंग क्या है यहाँ पर, वो मैं रेड से लिखूंगा आप लोगों के लिए। तो हमारे पास मिसिंग जो नंबर्स हैं, एक तो किसी भी जगह पर हमारा वंस प्लेस पे 2 नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते, 2 कहीं भी नहीं आ रहा। सिमिलरली हमारा 3 कहीं नहीं आ रहा, राइट? सिमिलरली हमारा 7 कहीं नहीं आ रहा और हमारा 8 कहीं नहीं आ रहा। सो एनी नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे ये कोई डिजिट हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ऐसे नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। याद रखिएगा, जिन भी नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी जिनके लास्ट में वंस प्लेस पे 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, राइट? नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, जब भी कभी हमारे पास कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर जिसका आपको स्क्वायर रूट ढूंढना होगा, यानी वो किसका स्क्वायर है, वो नंबर खुद किसका स्क्वायर है, किसको डबल मल्टीप्लाई करने से, खुद से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आया, तो हम कैसे पता करेंगे? तो ध्यान रहे, पहले हमें पता है आप 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर वंस प्लेस पे होंगे तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, राइट? अब इसके बाद, अब अगर आपके पास कोई भी नंबर है और आपको देखना है कि वो किसका स्क्वायर है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए जिस भी चीज का वो स्क्वायर होगा, हम उसका वंस डिजिट चेक करेंगे, ठीक? वंस डिजिट। सो वंस डिजिट में ध्यान रहे, यहां पर वंस डिजिट में मैं देख रहा हूं
जीरो तभी पॉसिबल है, इवन जीरोस होने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब लास्ट में जीरो होगा। तो अगर नंबर के लास्ट डिजिट में कहूंगा, वनस डिजिट अगर जीरो है लेकिन इवन टाइम्स, इवन जीरोस है, तो जो इसका स्क्वायर होगा, जो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट जो होगा इसका, वो उसके लास्ट में उसके भी वनस प्लेस पे जीरो होगा, राइट। सिमिलरली अगर वनस डिजिट पे वन है, ठीक, वन है वनस डिजिट पे, तो क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, यहां देख लीजिए, एक वन का स्क्वायर लास्ट पे वन आता है और एक नाइन का स्क्वायर लास्ट पे वन आता है। तो इसका मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में वन होगा उसका क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट में पॉसिबिलिटी ये है कि लास्ट में या तो वनस प्लेस पे वन होगा या तो वनस प्लेस पे नाइन होगा। सिमिलरली अब आप चेक कर सकते हैं, अगर 2 और 3 तो था नहीं हमारा परफेक्ट स्क्वायर, अब अगर 4 है हमारे पास, तो 4 के लिए कौन कौन सा, राइट, एक 2 हमारा और एक 8, 8 के यहां 64 आता है, तो इसके लास्ट प्लेस में 2 होगा या 8 होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 5 है तो वहां एक ही ऑप्शन हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मतलब वनस प्लेस पे भी स्क्वायर रूट वाले नंबर पे लास्ट में 5 होगा। सिमिलरली अब अगर हमारे पास 6 है तो 6 के लिए दो ऑप्शन, कौन कौन सा, एक 4 का और एक 6 का। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो इसका मतलब 6 के लास्ट वाले जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में 4 या 6 के होने के चांसेस है, राइट। सिमिलरली अब हमारे पास बचा 7 और 8 फिर से नहीं होता, 9 अगर लास्ट में है तो 9 के लिए दो ऑप्शन, एक 3 हो सकता है लास्ट में, एक 7 हो सकता है लास्ट में। तो हमारे पास या तो 3 होगा इसका स्क्वायर रूट लास्ट वाला, या तो 7 होगा वनस प्लेस पे इसके स्क्वायर रूट, राइट। सो आई होप आपको ऐसे भी समझ में आएगा। ये अगर आप लर्न करते हैं तो आपको बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट जल्दी निकालने में आसानी होगी, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वाले वीडियोस में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि हम किस तरीके से स्क्वायर रूट्स, लार्जर स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से मैं 10 तक 9 तक तो सबको याद ही होगा, इसके आगे भी कोशिश करें 20 30 तक याद करने की। तो फिलहाल 10 20 30 40 आसान कैसे होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास 10 का स्क्वायर है, तो देख लीजिए करना क्या है। 0 का स्क्वायर मैंने लिखा पहले, कितने, 2 0, और फिर 1 का स्क्वायर इज 1, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। सिमिलरली अगर 20 का स्क्वायर है, राइट, सो 20 का स्क्वायर है तो हम देखेंगे 0 का स्क्वायर 2 0 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। सिमिलरली जो भी आपके पास नंबर होगा, 30 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 0, राइट। 40 का स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 0 के 2 0। सो सिमिलरली ये इजी हो जाएंगे आपको। अब इससे हमें क्या फायदा होना है ये हमें जानना जरूरी है कि फायदा क्या होगा। तो देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कहा जाता है कि आप 196 का स्क्वायर देख लीजिए, 196 किसका स्क्वायर होगा, किस चीज का स्क्वायर होगा, हमें एक्स फाइंड करना है, या इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 196 कितना है। तो क्या करेंगे हम, देख लीजिए, हमें पता है कि 196 100 से ज्यादा है और 400 से कम है। सो इसका मतलब इसका अंडर रूट जो है वो 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच लाई करता है, पहली बात, ठीक है, समझ आ रहा है। सो अब लास्ट वाला डिजिट क्या है, 6, तो इसका मतलब 11 12 13 14 15 16 19 तक हो सकता है कुछ भी नंबर, लेकिन अब वनस प्लेस पे क्या है, 6। तो हमें पता है कि हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके वनस प्लेस पे 6 आता है, कौन कौन सा था, एक 4 और एक 6। तो मेरे सारे नंबर्स छोड़ के दो नंबर्स पे अब या तो 14 होगा या तो मेरा 16 होगा, राइट। कितना इजी हो गया। अब ट्राई करना है इजीली, 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 वो होता है 196, मुझे याद है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी होगी, अब आपको 10 नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात। सो सिमिलरली जब भी आपको किसी का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ढूंढना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसके नियरेस्ट जीरोस वाले नंबर ढूंढ लेंगे, कोई भी नंबर। अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मेरे पास अगर 625 है, मैं इजी एग्जांपल्स ले रहा हूं सो दैट वीडियो शॉर्ट रहे और आप फिर इन पे प्रैक्टिस करें घर में और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे अंडर रूट 625 देखना है, तो अब मैं देखूंगा 625 कहां कहां आ रहा है। तो देख ले, 625 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, राइट। सो 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में, ठीक। अब हम वनस प्लेस चेक करेंगे, तो वनस प्लेस क्या है,
5, तो हमारे पास एक ही नंबर ऐसा था, राइट, दैट इज 25 एंड वी ऑल नो कि 25 का स्क्वायर होता है 625, राइट। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकते हैं जल्दी से, ठीक। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि टेंस का जीरोस इनके लास्ट में है, उनके स्क्वायर्स कैसे आ जाएंगे, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली ये चैप्टर 8th में है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक। तो वहां पर कई सारे मेथड्स हैं। देखिए हमारे पास जो मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनसे ये लंबा चौड़ा हो सकता है। हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, हम फैक्टर्स निकालते हैं फिर उनका पेयरिंग करके बनाते हैं स्क्वायर, तो वैसे भी हो सकता है, राइट। या सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, उनका ऐड करके जितने नंबर्स को हम ऐड करेंगे उतना स्क्वायर होगा। एक एग्जांपल उसका दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 1 है पहला ऑड नंबर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं 1 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, सो 1 प्लस 3 इज 4, तो मैंने कितने नंबर लिए ऑड, एक और एक 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर एंड वी नो 2 स्क्वायर इज 4। सिमिलरली जैसे हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या है। तो इसका इनवर्स भी सही है। इनवर्स में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है 16 किसका स्क्वायर है, तो मैं क्या करूं, 16 में पहले 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, वहां 15 बचेंगे, फिर उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, वहां 12 बचेंगे, फिर उसमें से नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा, वहां 7 बचेंगे, फिर उसमें से नेक्स्ट करूंगा, तो लास्ट में 0। तो कितने स्टेप उसमें 0 आया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो इसका मतलब 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस है, राइट। तो इजी यही होगा कि अगर आप क्या डायरेक्टली 16, ये तो बेसिक नंबर्स है, अगर बड़े नंबर्स हैं तो आप उनको क्या करेंगे, नियरेस्ट जीरोस जो होंगे उनके बीच में देखेंगे और 1 प्लेस पे क्या डिजिट है पर्टिकुलरली वो आपको बताएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसके लिए भी हमारे पास वही एक टिप है जो जेके एसएसबी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आने वाली है। तो उस टिप पे जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बेसिकली ये स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताया जा रहा है कि आप बताओ 16 एक्स स्क्वायर है मेरा 16, तो आप बताओ एक्स कितना है। तो हम क्या काम करते हैं, हम इस स्क्वायर को यहां लेके जाते हैं, राइट, ट्रांसपोज करते हैं और हम कहते हैं ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16। तो एक चीज ध्यान रखें कि जब स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाता है, बेसिकली 2 वैल्यूज आ जाते हैं, एक प्लस वाला वैल्यू, एक माइनस वाला वैल्यू। ये मोस्टली बच्चे मिस करते हैं कि 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस और एक माइनस, राइट। सो अब मैं प्लस माइनस को बाहर रख रहा हूं और हमें पता है 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो रूट की वैल्यू क्या है बेसिकली वो मैं आपको समझा दूं। 16 रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2। अगर क्यूब रूट होगा 1/3, अगर फोर्थ रूट होगा 1/4 पावर में, याद रहे। तो इसीलिए हम क्या फिर करते हैं, हम लिखते हैं प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और देख लीजिए पावर में है 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिल जाता है प्लस माइनस 4 आंसर। तो अंडर रूट 16 इज प्लस माइनस 4। क्यों प्लस माइनस 4, ये भी हम बता दें आपको कि प्लस माइनस 4 क्यों होता है। तो देख लीजिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्लस 4 का स्क्वायर लूं तो वो हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो दैट इज 16, राइट। और अगर मैं माइनस 4 का स्क्वायर ले लूं, सो पहले ये भी बता दूं कि माइनस पे अगर इवन पावर है, इवन टाइम्स पावर है तो वो प्लस बन जाता है, और अगर ऑड टाइम्स पावर है तो वो माइनस ही रहता है। लेकिन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, 4 4 आर 16, दोनों वैल्यूज 16 निकलते हैं। इसीलिए अंडर रूट 16 जो होगा वो प्लस माइनस 4 होगा, और रूट की वैल्यू जो होती है पावर में वो 1/2 होती है। क्यूब रूट की 1/3, फोर्थ वाले रूट की 1/4, राइट। ओके, अब हम आ जाएंगे जेके एसएसबी के टिप के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे से काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आपको रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप इस पर मैस्टरी हासिल कर सकते हो। तो ये वाला जो है ये जेकेएसएसबी के लिए पर्टिकुलरली है, और मैं बता दूं ये जो वाला मेथड है ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये एक्चुअल आपको वैल्यूज फाइंड करके नहीं देता है। ये आपको जो वैल्यूज फाइंड करके देता है राउंड ऑफ करके देता है, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स के लिए है जो हमारे पास नॉन स्क्वायर रूट्स होंगे, राइट, यानी जो एक्चुअल में स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स को जब हम डील करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल्स में वैल्यू आ जाएगा। तो
अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हमारा वैल्यू होगा। अप्रोक्सीमेशन, पहला डिजिट भी सही आएगा, डेसिमल के बाद हार्डली एक जगह पे कुछ चेंज हो सकती है, बट एग्जाम्स में आप ये यूज कर सकते हो, कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, राइट। सो जेकेएसएसबी के लिए टिप है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए। सो मैं आपको बता दूं अब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 9, 16 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 13 का अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है कि 13 किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो ध्यान रहे टिप क्या है। तो मैं देखूंगा इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा। सो नियरेस्ट स्क्वायर हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, राइट। तो 3 का स्क्वायर है 9, तो हम 13 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे, वहां कितना बचा 4। तो आप क्या करेंगे, यहां डेसिमल डालेंगे, राइट। ऊपर जो बचा हमारा सबट्रैक्ट करके वो यहां लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय जो ये 3 है इसका डबल करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो गाइज ये एक मेथड है, ये एक रूल है जो आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, हमने गिवन नंबर का सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर देख लिया, दैट वाज 3, राइट। तो वो 9, फिर 13 में से 9 सबट्रैक्ट किया तो 4 आया। तो पहले हमने जो नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिखा 3, और फिर डेसिमल डाल के जितना सबट्रैक्ट करके आया वो न्यूमरेटर में रखा, और डिनोमिनेटर में जो पहला नंबर आया था उसको डबल कर दिया, बस इतना काम, ठीक। हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज 3.4 डिवाइडेड बाई 6, राइट। सो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो आंसर आया हमारा 3.23, यानी 2/3। दैट मीन्स 3 में से 2 हिस्से, यानी 3 रुपए में से 2 रुपए। सो दैट इज 0.66, राइट। सो हमारा आंसर जो होगा दैट इज 3.66, ठीक है। और अगर आप बाय कैलकुलेटर अदर मीन्स देख लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3.60 इसका एक्चुअल आंसर है। तो 3.6 चलेगा, 3.66 भी चलेगा, राइट। सो एग्जाम्स में इस टिप से आपको बहुत जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं आपको समझाने के लिए। एक और एग्जाम्पल करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अब अंडर रूट 200। लेट अस से कि मेरे पास क्या है, अंडर रूट 200। मुझे 200 का देखना है। अब देख लीजिए यहां पर 2 जीरो है, राइट। इससे हमें जीरो स्क्वायर पता चलता है कि हाँ शायद हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन सामने 2 है, 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें पता है 200 के सबसे जो नजदीक, अभी हमने एक एग्जाम्पल की, वो होता है 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा 14 पॉइंट। अब 200 में से 196 सबट्रैक्ट करना है, 200 माइनस 196 दैट इज 4, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाई 14 का डबल, 14 का डबल, फिर से बता रहा हूं 14 का डबल। आपके लिए लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली 28 लिख सकता था। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको 28 डायरेक्टली लिखना है, ठीक। तो वो हो गया 14.4 बाई 28, right? So 4 1s are 4, 4 7s are 28. That is 1 by 7. तो 1 by 7 कितना हो जाएगा? That is 14.014. तो ये हमारा आंसर आ गया 14.014। तो अगर आप देखोगे, सॉरी माई मिस्टेक। सो इट इज ऑलरेडी डेसिमल है यहाँ पे। सो यहाँ 10 आ जाएगा, 7 1s are 7, वहां 3 बचेंगे, डेसिमल है तो 30 हो जाएगा, 7 4s are 28, वहां 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 7 2s are 14। तो आगे भी चलेगा, तो 14.142 हमारा आंसर आ गया, राइट। और ये एग्जैक्ट आंसर भी है। अगर आप कैलकुलेटर या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जिस भी मेथड से आप करना चाहे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंडर रूट 200 मिलेगा 14.142, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट में एक बार फिर से एक और एग्जांपल हम करते हैं समझाने के लिए, सो दैट आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। बट गाइस मेक श्योर कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी फायदा नहीं है। तो आप प्लीज रेगुलरली प्रैक्टिस करें, डिफरेंट नंबर्स को देख के करें, ठीक है। और अगर कहीं पर कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कहीं पर रिजल्ट ऊपर नीचे आ रहा है, तो मुझे भी बताइए, मैं भी सीखूंगा कि कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो प्लीज मेक श्योर। चलो हम एक और करते हैं, हम लेते हैं अंडर रूट ऑफ 45, ठीक है। सो अब सबसे नजदीक वाला 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर होगा 6 पॉइंट। अब 45 में से 36 जाएगा तो 9 बचेगा, और 6 का डबल होता है 12,
right? So 3 3s are 9, 3 4s are 12. So 3 by 4, that means 6.4 में से 3 तो यानी 25%, 25%, 25%, that is 75. तो अंडर रूट 45 इज 6.75. और अगर आप देखोगे इसका एक्चुअल आंसर जो है, ये अप्रोक्सीमेट मैंने पहले ही कहा, इसका एक्चुअल आंसर होता है 6.70. तो ये दोनों आंसर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, राइट? सो गाइस, आई होप आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा. ये टिप पर्टिकुलरली आपको समझ आ गई होगी, इस पे प्रैक्टिस करें, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है. एंड मेक श्योर कि आप कोविड एसओपीज फॉलो कर रहे हो, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे आप कमेंट्स में बता सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे में वो सिखाऊं, राइट? सो थैंक यू एंड टेक केयर.